बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता नान खताई बनाएंगे, वो भी हम घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे। हम इसमें बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, गंदम के आटे से हम खस्ता नान खताई बनाएंगे। इसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी नान खताई भी खस्ता और परफेक्ट इसी तरीके से बने। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और मज़ेदार हमारी नान खताई रेडी हुई है। तो चलिए फिर नान खताई को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देसी घी से नान खताई बनाएंगे। ये देसी घी की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमने मलाई को इकट्ठा करके उसका देसी घी बनाया होता है, उसी से हम आज नान खताई बनाएंगे। तो ये हमने लेना है आधा कप। ये मैंने मेल्ट किया हुआ है, इसको आपने बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पिघला हुआ है। ये आधा कप है और आधी प्याली हम इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से बीट करेंगे। हाथ वाले बीटर की मदद से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जिस तरीके से हमारी विप क्रीम होती है, सेम वैसे ही हमारी ये क्रीम जो है रेडी हो गई है। जब आपकी इस तरीके से हो जाए तो तब आपने इसको बीट करना छोड़ना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसको बीट कर लिया। हमारा जो बैटर है ये रेडी है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है गंदम का आटा। जो घर में हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं वो वाला आटा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो 1 प्याली मैं इसके अंदर आटा यूज़ करूँगी। गंदम का ये आटा है। 1 चुटकी के बराबर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से जो हमारी नान खताई है वो बहुत अच्छी फूलेगी और साइज़ में डबल होगी। और अब मैंने इसके अंदर शामिल किया ये सूजी है। ये मैंने 3 टीस्पून इसके अंदर ऐड की है। इससे जो नान खताई है वो बहुत खस्ता बनेंगी। अगर आपके पास हो तो लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हमने सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बीटर जो है वो हम साइड पे कर देंगे और अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से डो बना लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, नहीं तो आपकी जो नान खताई है वो हार्ड हो जाएगी। हल्का सा हम इसको एक दफ़ा गूंद लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें घी कम लगे तो आप इसके अंदर 1 या 2 टीस्पून के बराबर जो है दूध ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने दूध ऐड नहीं करना। आधा कप घी से हम जो 1 कप आटा है वो बिल्कुल अच्छे से गूंद लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो आटा है वो अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसके अंदर जस्ट 2 टीस्पून के बराबर जो है दूध ऐड करूँगी ताकि ये जितना जो क्रम्स बन रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बिस्किट्स की जो डो आप बनाते हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अगर आप उसको गूंदेंगे तो बिस्किट जो है वो हार्ड बन जाएंगे। गरम दूध मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड कर दिया। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जस्ट मिक्स करना है, आपने आटे को गूंदना नहीं है। तो नान खताई का हमारा जो मटेरियल है वो रेडी है। अब हम इसकी नान खताई बनाएंगे। तो आपने कोई भी एक चम्मच ले लेना जिससे आप मेजरमेंट करके तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपने इसको बिल्कुल फ्लैट नहीं करना। जिस तरीके से हम लोग बाज़ार से नान खताई लाते हैं सेम वैसा रिजल्ट चाहने के लिए आपको बस जस्ट इसको छोटे छोटे बॉल्स बनाने होंगे। बिल्कुल आपने इसको फ्लैट नहीं करना। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं सारी नान खताई बना लूँगी। तो टोटल हमारी 14 नान खताई जो है वो बन जाएंगी। अब हमने नान खताई के ऊपर जो अंडा है वो ब्रश करना है। तो अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हमने सबके ऊपर अच्छे से फैला लेना है, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह पर आप दूध भी लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके, तो उससे भी बहुत प्यारा कलर आएगा। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह पर आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो नान खताई है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हम इसके ऊपर बादाम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 1 बादाम इसके ऊपर प्रेस कर देना है और अब हम इसको बेक करेंगे। तो देगचे को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए। अब 20 से 25 मिनट के लिए अब हमने इसको लो फ्लेम पर बेक करना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और कितने अच्छे से ये जो है राइस भी हो चुकी हैं। बिल्कुल हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे तो कितने अच्छे से हमारी नान खताई जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। रुमाल की मदद से हम इसको कवर करके ठंडा कर लेंगे। अगर आप गरम गरम नान खताई को छेड़ेंगे तो ये बिल्कुल गीली होंगी और अगर आप इसको ठंडा करके पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल खस्ता होंगी। आप इनका कलर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी हमारी परफेक्ट नान खताई बनी है। हम इनको ट्रे में से बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल भी साथ चिपकी नहीं है। आप इनको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर काफ़ी अरसे के लिए इनको रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। आपने ये एक दफ़ा बनाई तो आपको ये रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 दिन के अंदर ही आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी ये मज़ेदार और खस्ता नान खताई बनती हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारी जो नान खताई है कितनी परफेक्ट और खस्ता बनी है और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। अगर आपके बच्चे भी बिस्किट्स खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।